Hello guys, this is our third lecture of CATIA V5 free software. Okay, now we see user interface. So what is user interface? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे कि यूजर इंटरफेस क्या है। हमने जो कल 7 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, तो आज हम उनके डिटेल में जाने वाले। तो फिर हम सबसे पहले देखेंगे कि कटिया को स्टार्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारी कटिया की स्क्रीन ये तो अभी ओपन है। सिंपलीफाई आपको एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करना है तो आपका सिंपलीफाई ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद सिंपलीफाई आप ओपन होने के बाद आपका यहाँ है ना डायरेक्टली एक कोई ना कोई प्रोडक्ट डिजाइन होगा। मैं सिंपलीफाई आपको स्क्रीन दिखा दूंगा। प्रोडक्ट डिजाइन ऑलरेडी ओपन होगा। तो फिर आपको करना क्या है, सबसे पहले ऊपर वाले ये क्लिक के यहाँ पे क्लिक का बटन है और ऊपर वाला भी ये। अगर आप मेन बटन क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप ऐप से एग्जिट हो जाओगे। लेकिन आप नीचे वाला जो स्मॉल क्लिक दिख रहा है अगर वो करोगे तो आप सिर्फ उस प्रोडक्ट से बाहर आओगे। देन आपको आप उस प्रोडक्ट से बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट पे अगर सबसे पहले तो टूल बार के बारे में हमने टूल बार का एक सेवेंथ कंपाउंड देखा था जो टूल बार था। अभी हम इस टूल बार में अगर बात करें तो सबसे पहले ये टूल बार में क्या है, ये टूल बार में जितने भी सारे स्टैंडर्ड टूल्स दिए गए, जैसे कि अभी हम ऊपर वाले टूल्स देखेंगे तो ये बाहर वाले, जैसे कि ये देखा हो गई फाइल ओपनिंग हो गई। इससे आप डायरेक्ट फाइल ओपन कर सकते हो। इससे अंदर कोई ऑब्जेक्ट ओपन करना हो वो ओपन कर सकते हो। सो सारे डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे एडिंग कमांड, बाद में आप अंडू एंड रेडो कर सकते हो। देन व्हाट्स दिस, मतलब शिफ्ट प्लस F1 अगर क्लिक करोगे तो क्वेश्चन आप मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे हेल्प ले सकते हो। तो फिर दोस्तों देखो, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग करेंगे, मैकेनिकल डिजाइन और पार्ट डिजाइन में हम जाएंगे। ये कि हो गया हमारा पार्ट डिजाइन। ये अब हमारा पार्ट डिजाइन हुआ है तो फिर ये हमारा पार्ट डिजाइन हुआ है। ये हमारा पार्ट डिजाइन हुआ है तो ये हो गया हमारा पार्ट डिजाइन। तो फिर ये हमने ओपन किया फर्स्ट ऑफ ऑल। या आपको देखो नेम दिखाएगा दोस्तों, ये आपको नेम दिख रहा है। सबसे पहले आपको देने को आप जो भी पार्ट डिजाइन करने वाले उसको एक नेम दे दो। तो फिर आप यहाँ कुछ ना कुछ नेम तो देगा, लेकिन आपको नीचे कुछ इंटरफेस दिख रहा होता कि एनेबल हाइब्रिड डिजाइन क्या है, क्रिएटिव जियोमेट्रिकल सेट क्या है, क्रिएटिव एंड ऑर्डर्ड जियोमेट्रिकल सेट, ये सब डिजाइन के टाइप से जो आपको आगे डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे तब आपको ये सारी समझ में आएगी, तब सारी क्लियरिफाई हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम कुछ ना कुछ नाम देते थे अपने प्रोडक्ट का जो हो। समथिंग हम दे रहे कुछ, सपोज हम कुछ पार्ट दे रहे, क्यूब नाम देते थे किसी पार्ट का। अगर हम दे रहे क्यूब, तो ये हमने क्यूब नाम दे दिया है। सो हम ओके करेंगे तो हम यहाँ के इंटरफेस में क्रॉस कर देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया। ओके, ये भी हम कटिया में प्रॉपरली ओपन हो चुके हैं और अंदर आ चुके हैं। तो फिर आपको कोई भी अगर सिंप्लीफाई डिजाइन करना हो, हाँ, अगर हमें डिजाइन करना है सिंप्लीफाई, देन यू कैन क्रिएट अ डिजाइन। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि आप प्रोडक्ट में तो आ गए हो। अभी हमें करना क्या है, ये हमारी डिज़ाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर हम अभी ये देखेंगे कि हम कैसे, कि अभी एक सॉरी, ये हमारा प्लेन ओपन है। अगर हमें डिज़ाइन करना है तो हमें यहाँ से कोई प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी ओपन तो है प्लेन, लेकिन कौन सा है, अभी हमें पर्टिकुलर प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हम सॉरी, ये हमने प्लेन सेलेक्ट कर दिया है और ये हमने प्लेन सेलेक्ट कर दिया और हम एंटर हो गए। अभी हम प्लेन सेलेक्ट करने के बाद हमने एक प्लेन में एंटर कर लिया है। तो फिर ये हमारे आगे स्केचर आ गई। यहाँ पे हम कौन सी भी 2D ड्राइंग करेंगे, बाद में उसे हमें कन्वर्ट करना हो तो हम एग्जिट बेंच में जाएंगे और वहाँ से एग्जिट करके हम उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्टली प्लेन। और आपको पता है कि जनरली अगर कंपैरिजन करें अदर सॉफ्टवेयर और कटिया के बीच में, तो इसमें जो आपको टूल बार्स दिए होते हैं, जो कटिया में टूल बार्स ये ओपनली दिए होते हैं, और अदर सॉफ्टवेयर्स में अगर आप देखने जाए ना तो आपको ये जो टूल बार्स है ना वो एक रैपिड में मिलेंगे, मतलब कि एक जगह पैक मिलेंगे। उसकी वजह से आप है ना उन टूल बार्स का ठीक से मतलब आप स्टडी भी नहीं कर सकते। आपको मतलब समझने में बहुत दिक्कत होगी, प्रॉपरली उसका नेम नहीं दिखेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको बार बार दिक्कत होगी कि वो टूल बार कहाँ है। ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो देन आप देखेंगे कि आपको अगर कटिया में देखना है तो टूल बार ओपनली सेम हमारे सामने होते। आप उन्हें आपको ना ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ढूंढना भी पड़े तो बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, उसको कोई ज़्यादा डीप नहीं है। और आप सिंपल थिंग या किसी भी टूल बार को ड्रैग कर सकते हो। ये देखो, ये कटिया है, हमने ये टूल बार को ड्रैग किया है, इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। हम इसको कहीं भी अपने कंप्लीटिवली मतलब कि अब हमारे कंफर्ट है, जैसे कि हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो उसे। या अगर हमारे इस टूल बार को मान लो, अगर इस टूल बार को अगर हम लेफ्ट साइड कॉर्नर में अगर रख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड डाउन कॉर्नर में अभी हमने रख दिया, यहाँ हमें कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ उसको रख सकते हैं। अगर यहाँ हमें कंफर्टेबल नहीं है, अगर हम लेफ्ट के अपर कॉर्नर में रख सकते हैं, या हम राइट के अपर कॉर्नर में रख सकते हैं, या
राइट के डाउन कॉर्नर में, मतलब लोअर कॉर्नर में आपको जहाँ कंफर्टेबिलिटी है आप वहाँ उसको रख सकते हो ड्रैग और ड्रॉप करके। देन अगर आपको शॉर्टली अगर टूल बार की स्टडी करनी है तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप शॉर्टली अगर टूल बार करना हो तो ये देखो अभी हमने टूल बार की अगर स्टडी करनी है तो हम कर सकते हैं। ये हमारे हो गए प्रोफाइल कमांड, या प्रॉपरली आपको नेम दिख रहा है। देन अगर हम शो करें तो ये अगर हमारे सेकंड रेक्टेंगल कमांड, या अगर रेक्टेंगल कमांड देखेंगे देन ये और एरो क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको सारे उसके सब कमांड दिखेंगे। जैसे कि ये हो गए रेक्टेंगल, देन ये हो गई हमारी ओरिएंटेड रेक्टेंगल हो गई, ये हमारी ओरिएंटेड रेक्टेंगल, देन ये हो गया हमारी पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम ये हो गया हमारी इलोंगेटेड होल। देन ये कमांड हो जाती है हमारी सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल। देन ये हो जाती है की होल प्रोफाइल टाइप। ओके, देन ये हो जाता है हमारा पेंटागोनल टाइप हो जाता है, लेकिन इसका यहाँ पे दिया है हेक्सागोन। ओके, देन ये हेक्सागोन डिजाइन सेम होता है लेकिन नाम इसका हेक्सागोन दिया है, लेकिन अभी इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं अलग अलग कमांड का यूज करके। देन ये हमारा सेंट्रेड रेक्टेंगल दिया हुआ है, और देन ये हमारा फाइनल दिया हुआ है सेंट्रल पैरेलल। ये हमारे सब कमांड हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, मतलब हम परफेक्टली देख सकते हैं कौन से कमांड है, कौन से उसके सब कमांड है, उसको कहाँ हम यूज कर सकते हैं। वो सारे हेल्प के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी ये तो हमने देख लिया कि टूल बार है यहाँ। अगर सपोज लो गलती से हम, मतलब सपोज हम गलती से किसी टूल बार को अगर डिलीट कर देते, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रोफाइल कमांड का ये टूल बार हमें कट कर दिया, तो फिर इसको हम फिर से कैसे ला सकते हैं? फिर से अगर लाना हो तो सिंपलीफाई किसी भी टूल बार पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो वो भी आ जाएगा, नहीं तो आप राइट साइड के अगर राइट साइड के प्लेन्स में एकदम कॉर्नर में अगर कहीं भी आप राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद आपको टूल बार दिखेंगे। अगर आपको जो टूल बार चाहिए वो यहाँ दिखे जाएंगे। अभी आपने कौन सा क्लिक किया था? प्रोफाइल। अगर यहाँ प्रोफाइल टूल बार क्लिक किया, आपने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो अपना प्रोफाइल टूल बार ऊपर आ गया। अगर सेम ये अगर राइट क्लिक करके हम फिर से चेक करेंगे तो यहाँ हमें प्रोफाइल टूल बार पर राइट क्लिक का मार्क मिलेगा। अगर राइट क्लिक का मार्क है मतलब ये हमारा ऊपर है कहीं ना कहीं। अगर ये अंदर कहीं चला जाए तो आप चेक कर सकते हो वहां से। ओके, देन अभी ये हो गया था हमारा टूल बार। अगर हमें टूल बार की अगर पोजीशनिंग चेंज कर दी, अभी हमने तो टूल बार मिल ही नहीं रहा है, अगर कोई साइड में चला गया एकदम से, या हमें नीचे चला गया लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, उसको लाए कैसे? अगर सेम अगर आपको स्टार्टिंग मतलब अगर आपको कई टूल बार की स्टार्टिंग डिफ़ॉल्ट लोकेशन एंड अगर उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन चेक करनी हो तो आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल थिंक है एकदम। सबसे पहले आपको क्या है, ऊपर के टूल बार्स में जाना है। अभी मतलब टूल बार्स अगर सिंप्लीफाई अगर इसको बोले तो ये नेम प्लेट हो गया हमारी। इसे हम अगर अपने लैंग्वेज में अगर नेम दे तो ये हो गया हमारी नेम प्लेट। ये सारे नेम्स है, जैसे स्टार्टिंग हो गया, जैसे इनोवा V5 PPM, ये फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट, टूल्स, विंडो, हेल्प। अगर आपको सिंपल किसी को किसी टूल बार की स्टार्टिंग डिफ़ॉल्ट पोजीशन एंड उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन अगर ढूँढनी हो, मतलब कि आप डायरेक्टली वहाँ से ला सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा टूल्स में। ओके, देन आप टूल्स में गए, देन उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइज़ में। ओके, तो देन आप कस्टमाइज़ में जब जाते हो तो कस्टमाइज़ में जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा यूज़र वर्कबेंच, टूलबार्स, स्टार्ट मेनू, या आपको अलग-अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए? टूलबार्स। अगर आप टूलबार्स में क्लिक करते हो देन आप यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ आ जाता है हमारा रिस्टोर और कंटेंट्स। यहाँ पे न्यू, रीनेम, देन डिलीट, देन रिकंस्ट्रक्ट, हाँ सॉरी, रिस्टोर कंटेंट्स। अभी नीचे उसके नीचे ऑप्शन है कि रिस्टोर ऑल कंटेंट्स। ओके, सेम है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो रिस्टोर ऑल टूलबार्स आ जाता है, तो फिर आप ओके करोगे तो आपने के जितने भी टूलबार्स है जो आपको दिख नहीं रहे वो आ जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। और सेकंड, रिस्टोर पोजीशन, ये रिस्टोर ऑल टूलबार्स, इसकी ये पोजीशन रिप्लेस होती है। जैसे कि अगर रिस्टोर करने गए ओके किया तो फिर रिस्टोर क्या होगा, मेनली जो जहाँ है। ओके, जो जहाँ है जिसकी साइज, सॉरी जिस जो जहाँ है वो टूलबार वहाँ आ जाएगा। मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया कि ये टूलबार अंदर चला गया तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली बाहर। और मेनली टूलबार्स ऐसे रहते हैं कि ये अपने अपने जगह पर चले जाएंगे, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे सारे टूलबार्स चले जाएंगे। ओके, अभी हमने तो रिस्टोर देख लिया, अभी हमने टूल बार देख लिया। अभी हमें क्या करना है कि व्हेन यू टेकिंग टू अबाउट पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर, जब आप कोई भी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर को लेते हो अगर यूज करने के लिए, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या आता है? उसका अगर आप सिंप्लीफाई फर्स्ट स्टेप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप उसका फर्स्ट मतलब फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फीचर आ जाएगा।
फर्स्ट स्टेप आ जाएगा कि फीचर। अभी फीचर्स की अगर बात करें, फीचर्स, फीचर ट्री अगर हम उसकी बात करें तो पहला मतलब सबसे पहला स्टेप आ जाता है फीचर ट्री क्या है। आपको सबसे पहले तो फीचर ट्री को समझना पड़ेगा। आपको नॉर्मली ट्री तो पता होगा, बराबर। ट्री को एक ही सिंपलीफाई, एक ही अगर किसी एक ही सिस्टम में आपको अलग अलग डाइवर्जेंस या अलग अलग नेम प्लेट्स मिल रहे तो वो हो जाता है हमारा सिंपलीफाइड ट्री। ये हम अपनी लैंग्वेज में आपको समझने के लिए बता रहे। अगर आप यहाँ पे फीचर ट्री देखोगे तो ट्री फीचर ट्री एंड आपको प्लेन कंपास देखना है, फीचर ट्री एंड प्लेन कंपास। तो आप फिर बोलोगे सर फीचर ट्री क्या है। तो फीचर ट्री अगर मैं सिंपलीफाई बता दूँ, ये जो सरफेस दिख रहा है ये हमारा है फीचर ट्री, और इसे हम और इसको स्पेसिफिकेशन ट्री भी बोला जाता है। स्पेसिफिकेशन ट्री अपना सिंपल ये जो कटिया है इसके अंदर इस ट्री को स्पेसिफिकेशन ट्री बोला जाता है। अगर सेम चीज आप दूसरे सॉफ्टवेयर में देखोगे तो वहाँ आपको फीचर्स ट्री मिल जाएंगे, वहाँ आपको क्या बोला जाएगा, फीचर्स ट्री। ये हो जाता है हमारा स्पेसिफिकेशन ट्री। ओके, देन हमारा ये तो हो गया अभी स्पेसिफिकेशन ट्री। देन हमें देखना है कि अभी प्लेन एंड कंपास क्या है। सबसे पहले मैंने जैसे एक प्लेन सिलेक्ट किया, आप उसमें वर्क करो, ये हो गया हमारा प्लेन। अभी अगर मैं प्लेन बताऊँ तो ये तीनों हो गए प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये हमें प्लेन बताएंगे। देन ये, देन दिस प्लेन, मतलब ये हमें प्लेन बताएंगे कि कौन सा प्लेन है, जैसे कि फ्रंट प्लेन, बैक प्लेन, ये अलग अलग प्लेन। अगर हम कंपास की बात करें तो कंपास क्या हो जाता है, हमें डायरेक्शन देता है। हाँ, हमें डायरेक्शन देता है, हमें डाइवर्ट करता है कि अगर हमें इस डायरेक्शन में देखना है तो आप किस तरह से घुमा सकते हो या डाइवर्ट कर सकते हो, वो डायरेक्शन देता है कंपास। मतलब कि ये हो गया हमारा, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारा कंपास। ओके, ये हो जाता है हमारा कंपास। तो ये हो गया हमारा प्लेन एंड कंपास। तो देन देन दैट तो इसमें हो जा गया है कि देन दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ फीचर इज द ट्री एंड प्लेन कंपास। ये हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया। लेकिन जब हमारे प्लेन्स क्रिएट हो रहे, जब हमारे प्लेन्स क्रिएट हो रहे तो आपका जो व्यूज आता है, जैसे कि आपने प्लेन्स तो क्रिएट कर रहे लेकिन आपको क्या चाहिए, व्यूज, अलग अलग व्यूज। तो फिर आप उन्हीं प्लेन से 6 व्यूज क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि एक्स वाई जेड प्लेन, वाई जेड और जेड एक्स आ जाता है। उन तीनों 6 प्लेन की मदद से आप 6 व्यूज क्रिएट कर सकते हो। वो सिर्फ सिंप्लीफाइड दो दो व्यूज आ जाते हैं अगर हम कंबाइन करें तो। जैसे कि हमारा टॉप बॉटम आ जाएगा, टॉप बॉटम आ गया, फ्रंट और बैक आ जाता है, देन आपका राइट और लेफ्ट आ जाता है। ओके, ये हो गए हमारे 6 व्यूज। देन अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें, चलो अगर हम प्रोडक्ट में भी जाते हैं, अगर हम सिंपलीफाई एक प्रोडक्ट ड्रॉ करते, सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते। ये हो गया हमारा ओके, फिर से ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो। ये हमारा रेक्टेंगल है, लेकिन हम एक स्क्वायर ले लेते फर्स्ट ऑफ ऑल। डायरेक्ट स्क्वायर क्रिएट करते यहाँ से। ये हम स्क्वायर क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट, ये कॉर्नर सिलेक्ट कर रहे और ये हमारा स्क्वायर हो गया। तो ये हमने सिंपल प्रोफाइन कमांड का यूज करके स्क्वायर क्रिएट किया है। अभी स्क्वायर को अगर हम क्यूब कन्वर्ट करना है, अगर हमें क्यूब में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हम एग्जिट लेंगे, एग्जिट वर्क बेंच। ये हमें वर्क बेंच में, ये थे हमारा वर्क बेंच। अगर वर्क बेंच में से हम एग्जिट लेते तो यहाँ हम सब यहाँ आ जाएंगे हम 3D पैटर्न में। तो हमें ये हमारा आ जाएगा 3D पैटर्न। तो 3D पैटर्न में क्या होता है, हम पैड कमांड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी हमें इसे अगर क्यूब करना है तो ये पैड कमांड का यूज करेंगे और इसे क्यूब कन्वर्ट करेंगे। क्यूब कन्वर्ट करने के लिए इसको कुछ ना कुछ डायमेंशन अभी देनी होगी हमें। यहाँ मेरी 20 है, इस 20 को हम कर देते 50। देन अगर 50 करेंगे तो हम प्रीव्यू करेंगे, ये हो गया था हमारा 50। बहुत कम है तो फिर हम इसको करते 200। देन वी विल एक्ट ऑन 200 आई थिंक। ओके 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 100 क्यूब। ओके, चलो ये हमारा क्यूब अब बन के रेडी है। ओके, देन इसको हम फाइनल ओके करते हैं। ये हमारा बन गया है क्यूब। तो यहाँ आपको प्लेन सारे दिख रहे होंगे, ये हमारा एक प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। अगर प्रोडक्ट में जाने के बाद आपको अगर कुछ जैसे कि अगर हम सिंपल बताएंगे कि अगर प्रोडक्ट में तो आप आ गए हो, आपको अगर कुछ करना है जैसे कि जूम इन करना है, जूम आउट करना है। हाँ, जैसे कि आपको क्या करना है, जूम इन और जूम आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा हमारा नेविगेशन सिस्टम। ये आप हमें नेविगेशन सिस्टम अगर हमें देखनी है ना, नेविगेशन सिस्टम में सिंपल थिंग आता है कि इसको नेविगेट किस तरह करें। नेविगेट करने के लिए जैसे कि आपको जूम इन जूम आउट कर रहे हो
ओके, देन आप रोटेट कर रहे हो, तो ऐसे छोटे छोटे कमांड आते हैं, नेविगेशन आ जाते हैं। अभी आपको क्या करना है, जूम इन और जूम आउट करना है। तो जूम इन और जूम आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे सबसे पहले आपको दो बटन यूज करने हैं, जैसे कि आपके एक माउस में होता है, और देन यू कैन कंट्रोल, मीन्स आप कंट्रोल प्लस स्क्रॉल करेगा तो जूम इन जूम आउट होगा, सॉरी, अनेक सिंपल, वही कंट्रोल प्लस आपको स्क्रॉल बटन यूज करके माउस को मूव करना है, ये आपका जूम इन जूम आउट हो जाएगा। और आपको स्क्रॉल बटन होल्ड करके रखना है, नहीं तो जूम इन जूम आउट होगा नहीं। ओके, ये हो रहा है हमारा जूम इन एंड जूम आउट। देन हमारा अगर सेकंड नेविगेशन देखे तो सेकंड नेविगेशन कौन सा आ जाता है, सेकंड नेविगेशन आ जाता है हमारा सेकंड नेविगेशन रोटेट। अगर हमें ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो ये तो हमने प्लेन में रोटेट कर लिया है, किसी भी एक प्लेन को हम डाइवर्ट कर देते, एक प्लेन को डाइवर्ट कर देते, अभी इसको हम रोटेट कर रहे थे। हाँ, सिंप्लीफाई, अगर आपको रोटेट करना है, रोटेट, रोटेट मतलब कि जैसे कि अभी मैं रोटेट मतलब घुमा रहा था, तो फिर उसके लिए कौन से बटन है, रोटेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना है। ओके, मतलब स्क्रॉल को, मतलब जितने भी मैं बटन बता रहा हूँ ना, तो वो ऑपरेट नहीं कर रहे, उनको क्लिक करके रखना है। जैसे कि स्क्रॉल बटन को क्लिक करो, देन आप लेफ्ट और राइट, जैसे कि अगर आपको जिस साइड रोटेट करवाना है तो उस साइड स्क्रॉल बटन करके उस साइड घुमाओ। अगर आपको लेफ्ट में रोटेट करवाना है तो स्क्रॉल प्लस लेफ्ट बटन प्रेस करके आप उस तरह घुमा सकते हो। देन अगर आपको राइट में घुमाना है तो स्क्रॉल करके राइट में घुमा सकते हो, इस तरह आप रोटेट करवा सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ स्क्रॉल करके लेफ्ट राइट प्रेस करके डायरेक्ट आप ऑल डायरेक्शंस रोटेट करवा सकते हो, ये हो गया हमारा रोटेट। देन हाँ भाई, हम देखेंगे ये फाइनल, ये अगर हमारा रोटेट हो गया तो फिर हमें अगर सिंपली स्क्रॉल करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट सिंपली स्क्रॉल कर दिया था, क्या सिंपली स्क्रॉल कर दिया था, अगर हम सिर्फ स्क्रॉल करते, वो भी बटन ऑपरेट करते, प्रेस नहीं, अगर हम बटन को ऑपरेट करेंगे स्क्रॉल करके, तो ये हो जाता है हमारा स्पेसिफिकेशन ट्यूब, स्पेसिफिकेशन ट्री जो मैंने दिखाया, ये मूव हो रहा है, ये देखिए आपका जो स्पेसिफिकेशन ट्री है वो अप एंड डाउन हो रहा है, सिर्फ स्क्रॉल करने से, सिंपली स्क्रॉल अप एंड डाउन। अगर इसके ही अंदर आपको अगर हाइट चेंज करनी है, किसकी, लेंथ, सॉरी हाइट, अगर हम सिंपली देखेंगे तो साइज, हाइट आ जाती है, लेंथ आ जाती है, कोई भी हो, अगर हमें हाइट चेंज करनी है किसकी, स्पेसिफिकेशन ट्री की, देन आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल, ये देखो आपकी साइज चेंज हो रही है, किसकी, स्पेसिफिकेशन ट्री की, आप उसको छोटा कर सकते हो, आप उसको बड़ा कर सकते हो, ये फाइनल है। देन ये स्मॉल, ये स्मॉल, ये बहुत स्मॉल हो जा रहा है, अगर ये आप कर सकते हो, ये तो ये अगर आपका हो गया, बड़ा हो गया स्पेसिफिकेशन ट्री। तो ये सब सिंपल बटन्स थे, and then you check specific currency, and after you can check the work commands are shows। हाँ, अभी आपको क्या करना है कि वर्क कमांड्स अगर आपको चेक्स करने हैं, तो ये किसकी बात आ जाती है, स्पेसिफिकेशन ट्री की बात आता है, वर्क कमांड को अगर आपको चेक करना है। ओके, जो आपके वर्क कमांड शोज हो रहे हैं तो वो आपको चेक करना है, तो आप यहाँ से कोई भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा पैडिंग, ये तो सब सिंपल थिंग है, ये आप सीख सकते हो। देन आपको करना क्या है, सीइंग टू व्यू कमांड्स, अभी आपको कमांड्स को व्यू करना है, मतलब कि अगर सीइंग टू व्यू कमांड, अगर व्यू कमांड को देखना है तो आपको किस किस कमांड से ऑब्जेक्ट को कौन से डायरेक्शन से कहाँ कहाँ से देख सकते हो, तो देन आप आ जाएगी व्यू कमांड। अभी आपको व्यू कमांड मैंने तो बता दिया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्हेन व्हेन मॉडल इज गेट टू ऑपरेटेड। हाँ, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अभी मैंने व्यू कमांड आपको बताने लगा, तो आप किस डायरेक्शन देख सकते हो, ऑब्जेक्ट को कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, किस तरह आपको देखना है ऑब्जेक्ट को। अगर आपको, मतलब कि हम बोलेंगे कि हमें 90 के एंगल से देखना है, तो उससे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइड से देखना है, फ्रंट से देखना है, बैक से देखना है, प्लेन्स देखने हैं, तो उसके लिए व्यू कमांड का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम व्यू कमांड के इसमें एक फर्स्ट कमांड की बात करेंगे, जिसमें होता क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट एकदम से स्मॉल हो जाए, जैसे कि हमें तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया स्मॉल, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट हमारा हो गया स्मॉल, हो गया ऑब्जेक्ट हमारा हो जा रहा है स्मॉल, ये एकदम से ऑब्जेक्ट तो ये हमारा हो गया स्मॉल। अगर आपको ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा तो आप उसको बड़ा नहीं कर सकते हो, तो आप उसको बड़ा कैसे करोगे, तो फिर इसके लिए एक सिंपल एक कमांड है, फिट ऑल इन
फिट ऑल इन करके। फिट ऑल इन एक कमांड है। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम स्मॉल हो गया है तो आपको उसके री एडजस्ट करने के लिए फिट ऑल इन ये कमांड का यूज कर सकते हो। सॉरी, फिट ऑल इन, वेयर इज द फिट ऑल इन? फिट ऑल इन कमांड। हाँ, तो आपको अगर जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी कोई भी आपका प्रोडक्ट वगैरह ऑब्जेक्ट हो जिसको डिजाइन करने के बाद ऑटोमेटिक वो ज़ूम इन हो गया। अगर ज़ूम आउट का मतलब आप बड़ा कर रहे हो, ज़ूम इन का मतलब आप छोटा हो गया। एक्चुअल में अगर आपका पार्ट एकदम स्मॉल हो गया है, अगर आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसको रीएडजस्ट कैसे कर सकते हो? जैसे कि आपको फिर से आप किस तरह बड़ा कर सकते हो? अगर बड़ा करना है तो उसके लिए एक सिंपल कमांड है, फिट ऑल इन। ये कमांड को आप अगर क्लिक करोगे, ये हमारे हो गई फिट ऑल इन। अगर इसे क्लिक करोगे तो हमारा ऑब्जेक्ट रीएडजस्ट हो गया। देखो, ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया था छोटा, लेकिन मैंने जैसे ही फिट ऑल इन किया तो हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न आ गया है, मतलब कि रीएडजस्ट हो गया है। ओके। देन अगर हम बात करें तो ये हो गई हमारी फिट ऑल इन। ये तो हो गया, लेकिन अभी हमें बात करनी है विजुअलाइजेशन स्टाइल। अगर आपको विजुअलाइज स्टाइल्स है वो अगर क्रिएट करनी, तो विजुअलाइज स्टाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? जैसे कि उसमें भी अलग अलग कमांड्स आते हैं। जैसे कि पहली कमांड आती है शील्डिंग। शील्डिंग ये हमारी होगी शील्डिंग। तो ये देखो, ये शील्डिंग विथ एजेस, ये पूरी कमांड है हमारी शील्डिंग। ये हमारी जो पूरी कमांड है वो आ जाती है शील्डिंग। देन शील्डिंग के बाद हमें देखने की छोटे छोटे उसके भी सब कमांड्स है। सबसे पहले हम शील्डिंग देखेंगे। शील्डिंग का मीनिंग क्या है? डज नॉट शो एनी एजेस। अगर आप शेडिंग करते हो तो ये देखिए, अगर आप शेडिंग कमांड का करते हो तो आपको कोई भी एजेस शो नहीं करेंगे। ये हम एग्जिट करते हैं, वर्कबेंच में जाते हैं। ये देखो, ये हमने क्या किया? शेडिंग कमांड का यूज़ किया। अगर शेडिंग कमांड का यूज़ करते हो तो ये देखो, आपको एजेस शो नहीं कर रहे। कोई भी एजेस आपको शो नहीं करेंगे। अगर आपको एजेस शो नहीं करवाने तो आप शेडिंग कमांड का यूज़ कर सकते हो। शेडिंग विथ, अभी देन सेकंड कमांड भी उसी की सब कमांड आ जाती है। जैसे कि शेडिंग आ गया, डज नॉट शो एनी एजेस। देन अगर आपको सेकंड कमांड का यूज करना है, जैसे कि शेडिंग में, ये तो फर्स्ट हो गई है। देन आप सेकंड सब देखो, शेडिंग ये से हो गई शेडिंग। देन सब कमांड है उसकी शेडिंग विद एजेस। अगर इसे क्लिक करोगे तो आपको एजेस शो करेंगे। एजेस शो करवानी है या डोंट शो करवानी है तो आप शेडिंग विथ एजेस का कमांड यूज कर सकते हो। देन आपके आ जाती है उसमें ही थर्ड कमांड है शेडिंग। शेडिंग विथ एजेस विदाउट स्मूथ एजेस। हाँ, एजेस तो शो करेंगे लेकिन विदाउट स्मूथ एजेस। मतलब कि आप अगर इसे थोड़ा सा जूम इन अगर करके देखते हो तो आपको नॉर्मल दिख जाता है। अगर आप इसके कमांड्स देख रहे हो तो एजेस नॉर्मली स्मूथ नहीं है। जो एजेस आए हैं ये स्मूथ नहीं है। इस कमांड का यूज करने से एजेस जो आते हैं वो स्मूथ नहीं आते। देन हमारी थर्ड आ जाएगी। इसमें ये हमारी थर्ड है शेपिंग विथ एजेस हो गई। ये स्मूथ एजेस है। देन ये हमारी स्मूथ एजेस है। देन हमारी ये फोर्थ आ जाएगी शेडिंग विथ एजेस एंड हिडन एजेस। अभी ये देखो, ये फोर्थ कमांड में शेडिंग एजेस तो दिखा रहे, लेकिन साथ में हिडन एजेस भी अगर आपको देखने तो ये कमांड आप यूज कर सकते हो। देन आपकी हो जाती है शेडिंग विथ मटेरियल। अगर आपको शेडिंग विथ मटेरियल देखना है तो उसमें सिर्फ आपको एजेस शो नहीं करवाएंगे। ओके, एजेस शो नहीं होंगे, सिर्फ आपको मटेरियल के हिसाब से दिखाया जाएगा। देन आपकी उसमें ही एक सब कमांड और एक है जिसका नाम है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम, अगर आपको पूरे ऑब्जेक्ट को वायर फ्रेम में देखना ना तो देखिए, ये सब कमांड है शेडिंग की जिसका आप यूज करके वायर फ्रेम में देख सकते हो। वायर फ्रेम में ये आपने देख लिया, ये आपके वायर फ्रेम में। ओके। देन आप आगे बढ़ोगे, आपके नेविगेशन यहाँ पे अगर खत्म हो गया तो एजेस इन कलर हो गया आपका। अभी एजेस तो हो गया। अभी हम हाइड एंड शो देखेंगे। हाइड एंड शो, अगर ये हम इस कमांड का यूज अगर क्लोज करते अगर इसे नॉर्मल करते तो ये हो गया हमारा हाइड एंड शोज। हाइड एंड शोज, अगर हाइड एंड शोज करवाना है तो हाइड एंड शोज से क्या होगा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को आपको हाइड करवाना है, जैसे कि अगर आपने स्पेसिफिक इन्वेंटरी आ गए, अगर इसे हम यहाँ से हाइड कर देते, ओके, यहाँ से तो हाइड हो गया लेकिन पार्ट बॉडी, देन वी आर फ्रॉम हियर टू हाइड। हमने तो अभी ऑब्जेक्ट को हाइड कर दिया, लेकिन अब हमारा हाइड किया हुआ ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? अगर हमें हाइड एंड शो का ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो हम किस तरह देखते हैं? तो फिर इसके लिए भी और एक कमांड है जिसे हम कहते हैं
स्वैप विजुअलाइज स्पेस। स्वैप विजुअलाइज स्पेस, ये आ जाता है स्वैप विजिबल स्पेस। तो अगर स्वैप विजिबल स्पेस में अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ हाइड हुआ है वो आपको ऐसा स्पेस शो करेगा कि जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, बराबर। अगर इस कमांड का आप यूज करते हो तो वो ऐसा स्पेस शो करेगा, वो स्पेस शो करेगा जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट हाइड हुआ है। अगर हमें तो देख लिया कि विजुअलाइज स्पेस में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमें अगर नॉर्मली आगे हमें रिटर्न आना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम इसमें विजुअलाइज प्लेस में क्लिक करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड एंड शो करेंगे फिर से, एंड देन वी हैव गो टू पार्ट एंड बॉडी एंड प्योरिटी हाइड एंड शो। देखो अभी यहाँ से फिर से गायब हो गया है। तो ये अगर हमें फिर से अपने हमें अब अगर री एडजस्ट करना है कि हमें स्वैप विजुअलाइज प्लेस पे फिर से अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न टू हमारे प्लेन आ गया है। ओके, ये ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न टू प्लेन आ गया है। देन अगर आप बात करेंगे, ये हो गया हमारा हाइड एंड शो हो गया। व्हेन यू फर्स्ट क्लिक ऑन द स्पेसिफिकेशन ट्री, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर स्पेसिफिकेशन ट्री पे अगर क्लिक करते हो, अगर दिस लाइन पे अगर क्लिक करते हो, मतलब आपके स्पेसिफिकेशन ट्री पर एक लाइन होती है, ये लाइन के ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो ब्लैक हो जाएगा। अगर हमें पता नहीं होता है कि हमें किस तरह फिर से वाइट करना होता है, क्यों करना है अभी, लेकिन हम तो कंफ्यूज होता था कि किस तरह कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह आपने फर्स्ट लाइन के ऊपर फर्स्ट क्लिक में अगर ब्लैक हुआ है ना, तो सेम वही क्लिक करना है आपको लाइन पे, सेकंड क्लिक, तो आपका हो जाएगा व्हाइट। अभी ये व्हाइट हुआ है, अगर हम सेम टू सेम और एक क्लिक करेंगे तो ब्लैक होगा, और एक क्लिक करेंगे तो व्हाइट होगा। मतलब सिर्फ आपको क्लिक करना है, आपका व्हाइट और ब्लैक हो जाएगा। सिंप्लीफाई यही है। एंड देन प्रोडक्ट ले, तो इसमें होता क्या है, when you click on the specification tree of the line, then the color, then the object get color the black, and then when you re-click on the line, then object get color white। मतलब दो कलर ही चेंजेस होते हो आपस में। ओके, थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। ये आज हमने इंटरफेस, जो हमारे इंटरफेस है, कौन सी इंटरफेस, जो कटिया इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस, तो सारे यूजर इंटरफेस हमने यहाँ कवर कर लिए, जिसमें हमारा हो जाएगा टूल बार क्या था, स्टैंडर्ड टूल बार क्या था वो देख लिया। स्टैंडर्ड टूल बार मतलब अगर आपको सिंपली यहाँ फिर से बताओ तो ये जो स्टैंडर्ड टूल बार दिख रहे हैं ये सारे टूल बार है, और जिसमें हमें स्टैंडर्ड टूल्स मिल जाते हैं। ओके, विजुअलाइज स्टाइल्स मैंने हमने दे दिया, व्यू दे दिया, देन हम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर दे दिया, देन आपको स्पेसिफिकेशन ट्री प्लान्स एंड कंपास के वो भी हमने बताया। देन हमने हाउ टू वर्किंग स्टार्ट करने के लिए तो सिंपलीफाई, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन में जाकर कटिया को सिर्फ ओपन करना है। तो सिंपलीफाई ये हो गया अपना हाउ टू वर्किंग स्टार्ट कटिया। एंड देन नेविगेशन सिस्टम, हमने तो नेविगेशन सिस्टम बताई, जैसे कि आप बटन्स की यूज़ करके जूम आउट जूम इन ऑल वर्ड्स कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई ऑब्जेक्ट को जूम करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, या इसे किसी जगह से हटाना है या उसको रोटेट करना है, तो ये हो गया नेविगेशन सिस्टम। तो आज के टॉपिक में हमने सारे यूज़र इंटरफेस डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।